सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल कई माता है, लेकिन उससे सीखना होगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। धोखा मत दीजिए, धोखा मत दीजिए। धोखा देने से आप हारेंगे, आप हारेंगे। विश्वास जीतना सीखिए लोगों का। जितने आप विश्वसनीय होते जाएंगे, आपके पीछे खड़े होने वालों की संख्या उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी एक आवाज पे संसार उठ के खड़ा हो जाएगा, संसार उठ के खड़ा हो जाएगा। तो विश्वास जीतिए, धोखा खा लीजिए, दिक्कत नहीं है। मत, बहुत लोग धोखा खाने बड़ा परेशान हो जाते हैं। मैं तो मुस्कुरा देता हूं कि अब आगे मैया की लीला होगी। मैं तो चल देता हूं कि आगे मैया की लीला होगी और बड़ी गजब की होने वाली है, मैं देखूंगा तमाशा, है ना। क्योंकि मां अपना अपमान बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने भक्तों का अपमान, जैसे मां अपना दुख सुख सह लेती है, लेकिन उसके बच्चे को तकलीफ हो जाए तो जब इस धरा की मां शांत नहीं रहती, तो ये तो ब्रह्मांड की मां है। मैं तो इसी के नाम पे निकल पड़ा हूं, मैं इसी के नाम पे। एक बार मैंने एक संत से पूछा था, मैं संतों से बड़े बात करता रहता हूं, कि बात यह आई थी, चूंकि हम लोग संत हैं तो हमारे भोजन की एक मर्यादा है। तो मैंने पूछा था किसका भोजन लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है कि इसका भोजन मत करो, उसका भोजन मत करो, उसका भोजन मत करो। तो मैंने संत से पूछ दिया कि किसके, क्योंकि मैं जानता था कथाओं में लोग कहेंगे मेरे यहाँ आइए, तो मैंने संत से ही पूछना जरूरी समझा। संतों से थोड़ा ज्ञान, बैठ के उनके चरणों के पास मैंने कहा किसका भोजन नहीं करना चाहिए महाराज जी, क्योंकि अब मैं संत भाव में हूं, तो जरा मुझे बताइए, क्योंकि आप संत हैं, आपका तो जीवन इसी में बीत गया है। तो ददुआ जी महाराज शंकराचार्य आश्रम के सबसे बड़े, महाकुंभ में उनकी जिद है कि आपकी 2 कथा मेरे शिविर में होनी ही है, आपको आना पड़ेगा। और ये मेरा नहीं, शंकराचार्य जी का आदेश है। मैंने कहा ठीक ठीक। वो तो जिद कर रहे थे कि आधार कार्ड दे दीजिए, आपकी एक शिविर हम लोग लगवा देते। हमने कहा नहीं, ये सब चक्कर में मुझे मत डालिए, मैं आपके शिविर में आके कथा कर लूँगा। क्योंकि मेरी शिविर लगेगी तो पता चला जो मुझको चाहने वाले वो सब आना शुरू कर, किसको किसको मना करूँगा। नतीजा ये होगा कुछ जिसको जगह उसमें नहीं दे पाऊँगा, वो फिर कहेगा महाराज जी, तो वो झमेला ही नहीं पालना मुझको। महाकुंभ आने जा रहा है प्रयागराज में, बहुत सारे संत आएंगे, और ददुआ जी महाराज का कहना यह है कि आपको संतों के सामने मुझे लाना है। कुछ लोग तो आपको जान गए हैं, लेकिन पूरा भारत वर्ष के संतों से मैं आपको मिलाऊंगा, और प्रमुख लोगों से मिलाऊंगा जो प्रमुख है वहां के। क्योंकि आपकी वाणी, ये उनके बड़प्पन है, कहते हैं कि आपकी वाणी ऐसी है कि आप हम लोगों के बीच विराजिए। हम लोग तो गेरुआ वस्त्र पहन के दिखते हैं, आप हृदय से संत हैं। ऐसी उनकी वाणी है, ये उनका बड़प्पन है, ये मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो कहने लगे कि, मैंने कहा भोजन तो कहते क्या है, बड़े थोड़ा अलग टाइप से उनकी बात करने की अदा है। कहते थे अरे सत्या जी, वो बहुत वृद्ध है, 90-92 साल उनकी उम्र है। तो कहते अरे सत्या जी, अरे आप शक्ति के उपासक हो, ऐसे बोलते हैं, आप शक्ति के उपासक हो, आपको वही अन्न मिलेगा आपके मुंह में जो मैया चाहेगी, जो मैया नहीं चाहेगी वो अन्न आपको प्राप्त होगा ही नहीं। आप काहे टेंशन ले रहे हो, वो वहीं जाने की इजाजत देगी, वो वहीं व्यवस्था देगी जहाँ का अन्न आपको मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा।
जहां का नहीं इजाजत देगी वो परिस्थितियां ऐसी होंगी कि आप चिंता मत करो। जिसमें वाकई माँ की भक्ति होगी, माँ की श्रद्धा होगी, उसका अन्न आपके मुंह तक जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जिसमें वो भाव नहीं होगा, वो श्रद्धा नहीं होगी, तो वो नाना प्रकार की चीजें उसके सामने आएंगी। जिस दिन भाव उसके अंदर जग जाएगा तो मैया आपको कान पकड़ के वहां ले जाएगी। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है? ये तो मैया फैसला करेगी आपका। ये सब मैया फैसला करेगी, कहाँ जाना है, कहाँ से आगे नहीं जाना है, ये सब मैया फैसला करेगी। आप कौन? आप कौन? तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा शास्त्र अपनी जगह पर है, आप माँ के बहुत, पर उनके शब्द हैं कि माँ के आप बहुत नज़दीक हैं, सब माँ देख रही है, आप मत कुछ देखिए, सब माँ देख रही है, आपका सब कुछ माँ देख रही है। वरना ऐसा नहीं होता तो ददुआ जी के शब्द हैं, आप मुझ तक नहीं आ पाते। ये माँ की कृपा है, मुझ तक हर व्यक्ति नहीं आता। बाकी के सन्यासी और हैं, उनसे लोग मिलके चले जाते हैं। अगर आप मुझ तक पहुंच गए माँ की कृपा से, तो माँ की कृपा आप पर है, ददुआ जी ने कहा। तो कुल मिलाकर के वापस कथा में आते हैं कि गंगा मैया, भगवान विष्णु बैठे थे एक दिन, भगवान विष्णु बैठे थे। तो कुल मिलाकर के भगवान विष्णु बैठे थे, वहां ब्रह्मा जी भी किसी वजह से, देखिए धरा पे कोई भी चीज, कोई भी घटना आपको लगता है आप कर रहे हो। जैसे एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता जा रहा था, उस कुत्ते को यह भ्रम हो गया कि यह बैलगाड़ी वही खींच रहा है। तो हम इंसानों को भी भ्रम हो जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो हम अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। आप कितनी भी बुद्धि लगा लो, होगा वही जो ईश्वर की मर्जी होगी। आप अपना सिर्फ कर्म करो। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि तुम कौन हो मारने वाले कि जो कह रहे हो मैं इनको नहीं मारूंगा? तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या? ये क्यों भ्रम पाल लिए हो तुम धर्म युद्ध पे उतारो। युद्ध तुमने नहीं शुरू किया, सामने वाले ने गलती की, इसलिए युद्ध करना पड़ रहा है। फिर भी मैं समझाने गया था, फिर वापस इन्हीं को चेहरा देख के अच्छा। तो ये धर्म युद्ध है। आइए, स्वागत है आपका। कली वाले हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हमारे मीडिया लोग हैं। मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और इनके भाव को प्रणाम करता हूं। ये लोग बहुत व्यस्त लोग हैं। इसमें शाम के समय मैं जानता हूं इनकी व्यस्तता किस तरह की होती है, लेकिन इनको पता चला यहाँ माँ की कथा चल रही है, तो ये इनका ये बड़प्पन है, इनका ये स्नेह है हम सबके प्रति, क्योंकि जनता तक आवाज़ यही पहुँचाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका आप लोग सम्मान करें। थोड़ा सा विष्णु के सामने ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं। ब्रह्मा जी के साथ शंकर भगवान भी पधारे हुए हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं, शंकर जी भी, ब्रह्मा जी भी और विष्णु भगवान भी। और वहाँ देवताओं का एक बहुत बड़ा समूह। वापस जरा कथा में चलें। और जब सारे लोग बैठे होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे सब लोग एक ही क्षेत्र के हों, जैसे डॉक्टर से एक साथ बैठ जाएं, IAS ऑफिसर से एक साथ बैठ जाएं, माने एक ही लेवल के लोग जब एक साथ बैठते हैं तो हर व्यक्ति अपने स्तर के अनुसार हास्य और विनोद करता है आपस में, या कुछ मनोरंजन का कार्य कर लेता है। आज भगवान विष्णु ने कहा शंकर भगवान से कि आप तो नटराज हैं, आप नटराज हैं, तो आपका तो नृत्य बात ही कुछ और है। वो नृत्य हम लोगों ने कई बार देखा है, लेकिन आपका गायन भी अद्भुत है। आज कुछ गीत हो जाए, दोस्तों में आपस में चलता है,
आपस में ये चलता रहता है। तो कहें खाली समय है, थोड़ा कुछ गीत हो जाए। और ब्रह्मदेव भी कहने लगे शंकर भगवान से कि हे देव, बहुत दिन हुआ आपका वो नाद सुने, आपके वो छंद सुने, आपके गायन को सुने, बहुत दिन हो गया। कृपया आज एक बार और हम लोगों को आनंदित करिए। जब किसी संत से या किसी भगवान से, किसी भगवंत से, उनसे निवेदन करिए कि आज कृतार्थ कर दीजिए कुछ अपनी वाणी से। जब सभी देवों ने हाथ जोड़ के शंकर भगवान से ऐसा कह दिया तो भगवान गीत में डूब गए। धीरे धीरे वो भाव में आने लगे और वो गीत गुनगुनाने लगे, वो गीत गुनगुनाने लगे। और गुनगुनाते गुनगुनाते वो गायन में ऐसा डूब गए कि सारे पशु पक्षी एक जगह पर। आदरणीय शकुंतला जी, थोड़ा अगर हो सके तो इसको जल्दी करवाइए, डॉक्टर साहब कुछ लेने गए हैं। तो धीरे धीरे पशु पक्षी, अच्छा कल आप ये सम्मानित करें। अच्छा, प्रभात खबर से हैं ये आप, ब्रज किशोर गोस्वामी जी। भगवान विष्णु तो शंख बजाने लगे। संत एक पैर पर खड़े होकर ऊपर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। चारों तरफ ओम नमः शिवाय की आवाज गूंजने लगी। महाराज सब जय जयकारा करने लगे और भगवान थे कि गाते चले जा रहे हैं। शंकर भगवान गाते चले जा रहे हैं। गाते 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 सब नदियां बहना भूल गई। महाराज सब स्थिर हो गया। ऐसे लग गया जैसे सब जड़ हो गया हो, सब जड़ हो गया हो। और भगवान विष्णु की आंखों से आंसुओं की धारा बह। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि भगवान विष्णु पिघलने लगे। सुनते जाइएगा जरा। और विष्णु जैसे जैसे पिघलने लगे, लक्ष्मी भी वैसे वैसे पिघलने लगी। दोनों आपस में एक रस हो गए, दोनों एक रस हो गए। ध्यान से सुनिएगा, कृपया बात नहीं। दोनों एक रस हो गए। दोनों का, ये मैं बारीकी से कह रहा हूं, कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा। हकीकत में गंगा किसकी पुत्री है? जब देखिए पिता और मां जब प्रेम में द्रवित हो जाते हैं तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। महाराज मैं बहुत मर्यादित ढंग से बायोलॉजिकल चीज को ही अध्यात्म की भाषा में समझा दे रहा हूं आपको कि जब माता और पिता प्रेम से द्रवित हो जाते, थोड़ा सा इशारे में समझिए सब कुछ, तो उनके द्रव से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। यहां पर भगवान विष्णु की बात हो रही है, लक्ष्मी की बात हो रही है, तो वो हमारे आप की तरह द्रवित नहीं होंगे महाराज, नहीं होंगे। मैंने कहा ना, ईश्वरीय सत्ता बहुत अलग होती है और जिसको इसका अनुभव हो जाता है वो सच पूछे तो ईश्वर से उसे डर लगने लगता है। कहते हैं ना कि जब तक पाला नहीं पड़ा होता आदमी समझ नहीं पाता। जब आपको दुख होता है तो ईश्वरीय सत्ता का असली आभास, क्योंकि एक समय पर डॉक्टर भी कहता है भगवान को अब याद करो, और उस दिन आपको अपने सारे किए याद आने लगते हैं एक के बाद एक। ये सत्य है, मौत से पहले भगवान आपको रील की तरह एक एक चीज दिखाता है। आपने ये किया है, ये किया है। भगवान बड़ा एकदम न्यायप्रिय है। ये किया है, मौत के समय दुनिया की चीजें दिखनी बंद, डॉक्टर साहब बता देंगे, आंख देखना बंद कर देता है, कान सुनना बंद कर देता है। चिल्लाते रहिए मरीज के पास, वो सुनेगा ही नहीं, उसको सुनाइए नहीं दे रहा आप। भगवान उसे दिखाए चले जा रहे हैं, देख तेरे ये मैंने तुझे भेजा था गर्भ में, जब तू था तो भगवान से प्रार्थना किया था कि बाहर निकालो, क्योंकि गर्भ में बड़ा तकलीफ होती है, नाना प्रकार के मल मूत्र के बीच गर्भ, इसीलिए कहते हैं जरा दुखम। जन्म लेना और बुढ़ापा तो
दुखदाई है, मृत्यु उससे भी ज़्यादा दुखदाई है। जैसे इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए रॉकेट की आवश्यकता होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर जन्म लेना और मृत्यु करके पुनः वापस जाना। इसीलिए एक गीत हम लोग बजाते हैं कर्मों वाला, है ना, कि कर्म सोच समझ के करिए, क्योंकि न वहां पिता होंगे न मां होंगी। याद रखिए, आप अकेले आए थे। कभी अपने आप से पूछा है? पूछ के देखिए, हु आर यू? जवाब नहीं मिलेगा। ये जो नाम है ना, ये यहां का नाम है। इसके पहले भी आप कहीं थे और इसके बाद भी आप जाएंगे। शरीर खत्म होता है महाराज, आत्मा, फिजिक्स कहता है, केमिस्ट्री भी कहती है कि चीज विनष्ट नहीं होती, बस उसका रूप परिवर्तित होता है। तो याद रखिएगा, वहां कोई आपके साथ नहीं होगा। आप जब जन्म लिए थे, आपको पता था आपके पिताजी कौन है, आपकी माताजी कौन है? कृपया बैठ जाया करें आराम से। पिताजी कौन है तो अपने आप से कभी पूछिएगा, तो गलत काम करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। पूछेगा हु आर यू, जवाब नहीं मिलेगा। जैसे मेरा नाम सत्या जी, तो क्या वास्तव में मैं सत्या जी हूं? ये इस शरीर का नाम है, इस आकृति का नाम है। मेरे अंदर की जो आत्मा है, शरीर से आत्मा बाहर जाती है, शरीर गिर जाता है। और मरने से पहले, ये सत्य है, एक एक चीज आपको भगवान याद दिलाता है कि तुम गर्भ में थे तो हाथ जोड़ के कहे थे इस गंदगी से मुझे बाहर करवाओ। वहां ऐसे बैठे हुए थे, सर नीचे पैर ऊपर की ओर, है ना, कितनी मतलब असह्य स्थिति थी। और जिस स्थान से तुम जन्म लेते हो वो स्थान भी बड़ा असह्य होता है। उस समय जन्म लेते समय बच्चों को या तो डॉक्टर देखते हैं कि माँ और बच्चे की क्या हालत होती है। ऑपरेशन तो फिर भी गनीमत है, लोग ऑपरेशन से घबराते हैं, लेकिन ऑपरेशन गनीमत है, वरना माँ की जान तक चली जाती है। इसीलिए दोबारा कहते हैं पुनर्जन्म हुआ है इस माँ का, इसीलिए माँ आदर के योग्य है, पुनर्जन्म हुआ है। और आप कहते हो कि मैं निकल कर सब अच्छा काम करूंगा, तेरा नाम लूंगा, और बाहर निकलते सबसे पहला काम करते हो, रोते हो आप। बाहर निकलते ही डॉक्टर उल्टा करके और ऐसे पट्ट से मारता है कि रो दे, जिससे इसके अंदर की थूक खखार सब निकल के बाहर हो जाए। पट्ट से ऐसे हल्का सा देता है और आप रोना शुरू करते हो, और जो रोना आप शुरू करते हो अंत तक रोते ही रहते हो। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। रखिएगा कि मौत से पहले एक एक चीज आपको दिखाई जाती है। और मौत से पहले क्यों? ये जो परिस्थितियां आपके सामने आती है, आप कहते हैं ना बड़ा दुख है, ये जानते हैं क्या है? ये आपके ही किए कर्मों का परिणाम है महाराज। ये अच्छा, दुख एक बार में तेजी से नहीं आता, ये भी सुन लीजिए। बहुत प्रैक्टिकल बातें मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी मां की कथा केवल कथा मात्र नहीं है। पहले थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करके उसी काम में लगे रहते हैं जिस काम से दुख होने वाला है, क्योंकि लगता है अरे ठीक है, सब कुछ ठीक तो है। कौन भगवान? कैसा भगवान? जब आपको किसी के अच्छी बात पर हंसी आ जाए तो समझ लीजिए कि फिर रावण आ गया है आपके पास, कि हनुमान जी की बात तू हंस रहा था, मूर्ख है, कैसा भगवान, कौन भगवान। लेकिन जब जमीन पर गिरा पड़ा था तो उसने हनुमान जी को प्रणाम किया था कि आप आए थे समझाने, मैं समझा नहीं। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तय रावण घर दिया न बाती। कुकर्म इस स्थान पर ले आके खड़ा कर देता है। रावण को खड़ा कर दिया तो आप क्या चीज है? 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तय रावण घर दिया न बाती। लंका सो कोट समुद्र से खाई, ता रावण को बचा न पाई, ता रावण को बचा न पाई। कुकर्म बड़ा भयानक रोग है, तुरंत फल नहीं देगा। आपको लगेगा अरे आप तो सब बढ़िया तो है, मैं सब करके निकल गया, क्या हुआ मेरा? होगा होगा। हम संत इसी पर मुस्कुराते हैं। एक बार कबीरा ने कह दिया था कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। क्योंकि वो जानता है कि जैसे माँ बाप जानते हैं कि बच्चा ये कर रहा है तो इसका ये फल आने वाले दिनों में से मिलेगा। तो माँ बाप चिंतित हैं, लड़के को चिंता नहीं हो रही महाराज, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है।
उसी तरह संत को पता हो है कि आप जिस रास्ते पर हैं उसका परिणाम आने वाले दिनों में क्या, और भगवान धीरे धीरे इशारा करता है। छोटी छोटे तकलीफ पहले आपके पास आएंगे, हर तरह से वो रोकता है आपको। जब नहीं मानोगे तो फिर बड़े चीजों का सामना करने के लिए तैयार रहो, तैयार रहो। किए हो तो भोगना तो पड़ेगा, तैयार रहो फिर। और भगवान की जब लाठी पड़ती है तो बड़ी बेआवाज होती है। रावण को कोई मार नहीं सकता था। मैं कथा में वापस आऊंगा और आ रहा हूं, लेकिन ये बात कहना जरूरी है कि जब रावण और कंस मारा गया, जब मेघनाद जैसा पितृभक्त भी जो इंद्रजीत था उसको भी मरना पड़ा, वरना मेघनाद की कथा अगर आपको समझ में आए कि उसकी पत्नी थी सुलोचना, वो भी लक्ष्मण की पत्नी की तरह ही पातिव्रत्य धर्म का पालन करती थी। राक्षस कुल में जन्म लिया मेघनाद, लेकिन उसके जीवन में कोई गलत चीज नहीं थी। उसका पिता अय्यास हो गया था वक्त के साथ, लेकिन मेघनाद अय्यास नहीं था, वो पितृभक्त था। लेकिन एक ही गलती उसने की है। ये कथाएं इसलिए हैं कि आपको, ये आप कहते हैं भगवान रोका क्यों नहीं, अरे रोक तो रहा है भगवान, कथाओं के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, गुरु के और हम लोग रात दिन चिल्ला रहे हैं, आप सुनते नहीं सुनते हैं तो भोगिए, भोगिए। हमको क्या, हम तो परसों ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे, फिर अगली कथा की व्यवस्थाओं में लग जाएंगे। बहुत लंबी फेरहिस्त है, गणेश उत्सव, बस शारदीय नवरात्र है ना। तो मैं तो अपनी व्यवस्थाओं में लग जाता हूं और चुपचाप लगता हूं। मेरी आदत नहीं है शोर करने की। जब वो चीज होगी तो सोशल मीडिया पर अपने आप प्रकट हो जाएगी, प्रोमो के द्वारा। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान रोकता है, छोटे छोटे इशारे करता है, लेकिन आप सुनते नहीं है तो फिर बड़ी चीजें आपके पास आएंगी। याद रखिएगा, डॉक्टर्स रोग का कारण कुछ और बताएंगे, वो बायोलॉजिकल, वो सही बात है कि शरीर में ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति आपसे कहेगा कि कोई भी चीज एक दिन में घटित नहीं होती महाराज। ऐसा नहीं है कि एकदम जादू से हो जाएगा। धीरे धीरे अच्छाई भी असर दिखाएगी और बुराई भी असर दिखाएगी। जब प्रचंडता पर होगी अच्छाई तो सुख के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर आप होंगे, और जब बुराई भी प्रचंडता पर होगी तो दुख के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर आप होंगे। उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा आपको। ये बीमारियां, ये मानसिक तकलीफ, नाना प्रकार के आप पर जो हो रहे हैं, ये सब हमारे आपके कर्मों के नतीजे होते हैं। ध्यान रखिएगा। और जब किसी की बात आपको लगे अरे बस ये तो ऐसा ही है, हंसना शुरू करिए, तो समझ लीजिएगा कि आपने एक और कदम उस दुख की ओर बढ़ा दिया। क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है कि समझाने वाले पर ही आप हंस रहे हैं, माता पिता पे हंस रहे हैं, गुरु पे हंस रहे हैं, अध्यात्म पर हंस रहे हैं, तो परिणाम और भयानक होने वाला है, और भयानक होने वाला है। विश्वास करिएगा। चाहे तो ये डायरी में लिख के मुझसे साइन करा लीजिए कि भगवान है पहली चीज, उसका न्याय भी है दूसरी चीज, हम संतों को तो पता है, तीसरी चीज आपके हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब होगा होगा होगा। लिख के साइन करा लीजिए मुझसे, होगा। बच पाएंगे नहीं, आप नहीं बच पाएंगे। इसीलिए संत कहते हैं कर्म करिए तो सोच समझ के करिए, कर्म करिए तो सोच समझ के करिए। इसीलिए एक गीत हम बजा रहे हैं। हम कथा सिर्फ इतना ये खर्च हो रहा है, खाली राजा रानी की कथा सुना के नहीं निकलना है, आपको जीवन में दिशा देना है। कथा तो आप बहुत सुने हैं, आगे भी सुनेंगे, लेकिन दिशा लेके चाहिए। क्या कहता है हमारा शास्त्र इस गीत के माध्यम से? कर्मों की तुला दे गठरी, जग में फिरता है। कर्म ही जीवन का है मन।
नश्वर तन है, नश्वर तन है तेरा बंदे, काहे करता है अभिमान। जग में हिम्मत के आगे हो जाए नतमस्तक आंधी तूफान, नतमस्तक आंधी तूफान। सत्कर्मों के का जोड़ के दौलत अपना महल बनाएगा। तालियों से दूसरों का छीन छीन कर एक महल महल नहीं होता, नहीं होता। एक दिन त्याग के गद्दे पलंग को चिता में जा सो जाएगा, चिता में जा सो जाएगा। बाद तेरे बस दुनिया वाले याद करेंगे तेरे काम। कदमों की आगे रहेगी, जग में तेरे आगे हौसला जो कृपया तालियों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहते होंगे कि वो इतने सुखी हैं, मैं इतना दुखी हूँ, या मेरे साथ आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों वो हो गया। अगर ये बात सही नहीं है, कर्मों का फल अगर यहाँ नहीं मिलता है, तो फिर आपके पास दुख और अगले के पास सुख कैसे आया? वो आता है आपके कर्मों से, भगवान नहीं करता भैया। भगवान को क्या पड़ी है कि इतने बड़े ब्रह्मांड को छोड़कर किसी एक व्यक्ति पर वो फोकस करेंगे? ऐसा उनको कौन सी आपसे जो है? तो लोग कहते हैं भगवान हमको दुख दिया, अरे भगवान क्यों देने आएगा, उसके पास इतना समय नहीं है। वो दुख क्यों देने आएगा आपको? आपके कर्म उस दुख को खींच के ले आया आपके पास। तो ये जो दुख है, ये जो सुख है, ये जो गरीबी है, जो अमीरी है, जो तरह तरह की ये अंतर है, ये हमारे कर्मों और हमारी योग्यता के द्वारा, और योग्यता भी कर्म से ही प्राप्त होती है। अगर आप छात्र जीवन में मेहनत नहीं किए हैं तो आपको कैसे लक्ष्मी प्राप्त होगी महाराज? अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं तो छात्र जीवन में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब यहां का पसीना अंगूठे से बाहर निकलेगा महाराज, तो आप जो भी आपको कर्म दिया गया है भगवान के द्वारा, उसको जब आप सही ढंग से कहेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो फिर उसका फल आपको सही प्राप्त तो होगा। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं है बेरोजगारी। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं हर साल नहीं, हर दिन हर हफ्ते लड़कों को नौकरियां मिल रही हैं। ये ठीक है कि जनसंख्या के हिसाब से नौकरियां कम हैं, सरकार को इसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं इस स्थान से ये कह रहा हूं, मैं मान भी रहा हूं, लेकिन आज भी जिनमें योग्यता है उन्हीं नौकरियों में से वो नौकरी प्राप्त करके बड़े से बड़े पद पर बैठ जा रहे हैं। एक किसान का लड़का आईएएस बन जा रहा है महाराज। तो योग्यता होनी चाहिए आप।
और योग्यता अगर नहीं है, अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है आप कंपटीशन की तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं डायरेक्टर रहा हूं, प्रिंसिपल रहा हूं, लेक्चरर रहा हूं, मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग होगी। मैं आपको कहता हूं युवाओं से कि जब आप सफल नहीं हो रहे हैं, अर्थात आपकी तैयारी में कमी है। आप तैयारी कीजिए, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। आप तैयारी तो कीजिए महाराज, तैयारी करिए। तैयारी हम नहीं करते और दोष देते हैं कि साहब नौकरी नहीं है। महाराज, जिसकी तैयारी है उसको नौकरी मिल रही है, इस परिस्थिति में भी मिल रही है। नहीं तो प्राइवेट जॉब एक से एक बढ़कर, आप योग्यता तो ले आइए अपने अंदर। और योग्यता जरूरी नहीं कि नौकरी आप करें, योग्यता है तो आपकी कोई स्किल, कोई योग्यता, बस उसका सही ढंग से यूटिलाइज कीजिए, समाज में प्रतिष्ठा भी मिलने लगेगी और दो रोटी का भी हिसाब हो ही जाएगा। आप में कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए, योग्यता कमाइए, प्रतिष्ठा अपने आप मिल जाएगी। योग्यता कमाइए। तो यहां भगवान विष्णु द्रवित हो गए लक्ष्मी मैया के साथ और दोनों द्रव एक साथ मिलकर मां गंगा प्रकट हुई। तालियों से स्वागत कीजिए, बोलिए ना गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। अब वहां प्रलय की स्थिति आने जा रही थी। भगवान ब्रह्मा ने देखा तो प्रलय हो जाएगी, गंगा के वेग को रोकना जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कमंडल में उनको भर लिया। विष्णु और लक्ष्मी से निकली, एक अंश उनमें आ गया, अब ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई, यानी ब्रह्मा का अंश भी उसमें आ गया। देखते जाइए कितने अंशों से विभूषित है हमारी गंगा मैया। इसके बाद राजा भागीरथ के तपस्या पर प्रसन्न होकर जब वो चली तो महादेव ने उनको अपने जटा में ले लिया। महादेव ने जटा में ले लिया। और एक कहानी और भी है महाराज कि जब वामना अवतार हुआ तो जब तीसरा पग, दूसरा पग भगवान बढ़ाने लगे तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो भगवान मुस्कुराते हुए, ब्रह्मा जी समझ गए भगवान विष्णु की लीला। उन्होंने, जैसे संत आने पर पैर धोया जाता है, ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा निकालकर विष्णु भगवान के चरणों को धोया। जब वो चरण बढ़ता बढ़ता बलि के उसमें जो है, उस कथा में मैं नहीं जाऊंगा वरना और हो जाएगा, तो वो दूसरा पग बढ़ाया, ब्रह्मलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने धोया, गंगा जी पुनः भगवान विष्णु के पैर के नाखून में प्रवेश कर गई, वापस अपने मूल स्थान में। तो भागीरथ के कहने पर वहां से निकली, फिर ब्रह्मा के कमंडल में जो बची थी वहां से भी निकली, दोनों मिलकर शंकर के पास, शंकर ने जटा में ले लिया और एक हिस्सा खोल दिया महाराज। और वहां से एक गंगा की धार निकली जो पृथ्वी पर आई। अब जरा सा हम बात करते हैं गंगा मैया के बारे में कि हम लोग गंगा मैया में स्नान करने का हमको तरीका भी नहीं आता, और जरूर गंगा मैया पाप धो सकती है। ये सब किताबी, हमारे सनातन धर्म में कुछ भी बात हवा में नहीं कही गई है महाराज। हवा में कुछ नहीं है, सब प्रमाणित है, सब प्रमाणित है। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी